वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कामरान राठौर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स in organic compounds। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अमूमन प्रिपरेशन ऑफ लिजाइन सॉल्यूशन और उसके साथ डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोर्ड के पेपर में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसमें जो मेन कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है कार्बन प्लस हाइड्रोजन। इन दो के अलावा, इन मेन कंपोनेंट्स के अलावा, ये दो आपके पास मेन कंपोनेंट्स हैं। इनके अलावा बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं जो इनके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ऑक्सीजन एंड एनी मैटर। इन दो के लिए सेम प्रोसेस है और इन तीन के लिए हम यूज करते हैं लिजाइन सॉल्यूशन। तो चले इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से जो है इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एज मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ कार्बन। तो कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो कुछ सेटअप है वो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। यहां पे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं, जबकि ये आपको जो बीकर नजर आ रहा है इसके अंदर CaOH ट्वाइस प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको लाइम वाटर कहते हैं और ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है बिफोर रिएक्शन। अब यहां पे क्या करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। ये आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जानते हैं कि कौन सी चीज प्रेजेंट है? कार्बन है। इसके अंदर जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है, जो सिंगल स्टेप है आपके पास, वो है इसके अंदर आपने ऐड करना है CuO को, क्यूप्रिक ऑक्साइड को। जब आप इसके अंदर क्यूप्रिक ऑक्साइड को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन कौन सा होगा? अब मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूं केमिकल रिएक्शन के। यहां पे
इस पोर्शन के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब CuO आप ऐड करोगे तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO2 प्रोड्यूस करेगा प्लस Cu बनाएगा। अब ये CO2 जो प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस जो है वो यहाँ से इस कैपिलरी ट्यूब से मूव करेगी। यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ CaOH लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और ये क्या देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पे हमारे पास CO2 रिएक्ट करेगी CaOH ट्वाइस के साथ, क्या चीज प्रोड्यूस होगी, CaCO3 प्लस H2O। अब ये जो CaCO3 जो है होता है, ये क्या होगा, मिल्की होगा। इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे तो ये मिल्की हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन से किस में टर्न हो गया, मिल्की में। और ये किस चीज की कंफर्मेशन होगी कि इस कंपाउंड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, कार्बन इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आप देखते हैं डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, आल्सो इट इज वेरी वेरी simple. For detection, we use apparatus like that. हम कुछ इस तरह का अपरेटस यूज करते हैं। यहां पे जो पोर्शन है इसमें आपके पास जो चीज प्रेजेंट होती है वो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है यहां पे, कॉपर सल्फेट। इसको स्टूडेंट्स ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं और हम इसे कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब ये स्टूडेंट्स नॉर्मल कंडीशन में जो होता है कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर वाइट होता है। अब जब यहां पे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, यहां पे आपके पास आपने जो भी डिटेक्ट करना है जिस कंपाउंड से, तो यहां पे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी चीज प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। जब आपने इसके अंदर क्यूप्रिक सल्फ ऑक्साइड जो है ऐड किया, वही स्टेप है बेटा एज इट इज जो आप पहले डिस्कस कर चुके हो। तो जब आप क्यूप्रिक ऑक्साइड इसके अंदर ऐड करोगे तो यहां पे जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में क्या चीज प्रोड्यूस होगी, CuO प्लस H2, इट विल गिव H2O प्लस Cu। अब यहां पे ये जो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये वाटर वेपर्स यहां से क्या करेंगे, मूव करेंगे, H2O मूव करेगा यहां पे, ये जाके वाटर मॉलिक्यूल यहां पे इसके साथ रिएक्ट करेंगे, CuSO4 के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो यहां पे जो हमारे पास इस जगह पे जो केमिकल रिएक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, H2O प्लस CuSO4। अब CuSO4 ये वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो CuSO4
5H2O। तो यहां पे 5 लिख लो स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। लेकिन मैंने बताया बेटा कि ये जो आपके पास कॉपर सल्फेट है ये किस कलर का होगा? ये ब्लू कलर होगा इसका। दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ब्लू कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लाजमी कमेंट करें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।